यह कहानी है बाल्डविन फोर की, जो यरूशलेम का मशहूर कोढ़ी राजा था। उसे बचपन में कोढ़ हो गया था। उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न और कमजोर होता गया। लेकिन जब वह सिर्फ 13 साल की उम्र में राजा बना तो उसने राजगद्दी के पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे रहने का फैसला किया। कमजोर हाथ, बिगड़ता शरीर, लेकिन लोहे से भी मजबूत हौसला, यह वो नौजवान राजा था जिसने मरते हुए भी अपने साम्राज्य को टूटने नहीं दिया। 1177 में सलादीन एक बड़ी सेना के साथ यरूशलेम पर आगे बढ़ा। आगे कौन था? बीमार, कमजोर लेकिन निडर राजा बाल्डविन फोर। मोंटगिजार्ड में उसने एक छोटी सेना के साथ हमला किया। सामने क्रॉस का निशान था। वह खुद घोड़े पर सवार था। इतिहास बताता है कि इसी लड़के राजा ने सलादीन की सेना को पीछे धकेल दिया था और सुल्तान को अपनी जान बचाने के लिए मैदान छोड़ना पड़ा था। कोढ़ से भरा शरीर लेकिन योद्धा जैसा दिल, यही था बाल्डविन। छोटा राजकुमार बाल्डविन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उन्होंने उसे जोर से चिकोटी काटी और वह हंसा। उनके टीचर विलियम ऑफ टायर हैरान रह गए। उन्हें दर्द क्यों नहीं हो रहा, और जांच करने पर उन्हें पता चला यह लेप्रोसी का शुरुआती लक्षण था। उस दिन से यह तय हो गया था कि होने वाला राजा धीरे धीरे अपना शरीर, अपनी आंखों की रोशनी, अपनी ताकत खो देगा। लेकिन कमाल की बात यह थी कि उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। बाल्डविन फोर न सिर्फ दुश्मनों से बल्कि अपने ही दरबार की साजिशों से भी लड़ रहा था। उसकी बहन सिबला, उसका पति गाय डे लुसिगन और सत्ता के भूखे राजकुमार सभी गद्दी के लिए होड़ कर रहे थे। लेप्रोसी ने उन्हें लगभग अंधा और अपाहिज बना दिया था, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ अभी भी तेज थी। उन्होंने अपने भतीजे बाल्डविन बी को अपना वारिस बनाया। गाय को सत्ता से बाहर रखने की कोशिश की ताकि राज्य सुरक्षित रहे। लेकिन उनकी मौत के बाद गद्दी के लिए यही संघर्ष जेरूसलम के पतन का मुख्य कारण बन गया। जब तक बाल्डविन फोर जिंदा था, सलादीन सीधे जेरूसलम पर हमला नहीं कर सकता था। वह शांति बनाएगा, युद्ध करेगा और किसी तरह कमजोर राज्य को एक साथ रखेगा। 1185 में उनकी मौत के बाद कुछ ही सालों में हैटिन की लड़ाई हुई। क्रूसेडर सेनाएं टूट गईं और यरूशलेम सलादीन के हाथों में चला गया।